दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इस रूम हीटर में कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं और उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर में ये एक रूम हीटर का रड लगा हुआ है और ठीक इसी के नीचे में देखिए दूसरा रूम हीटर का रड लगा हुआ है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसके नीचे में एक पुश स्विच है। देखिए ये जो स्विच है ना, ये दबता है। पुश मतलब होता है कि दबना, तो ये देखिए दबता है, तो ये पुश स्विच है। और ऊपर में देखिए दो ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। देखिए एक दो, एक इसका स्विच है और दूसरा इसका स्विच है। और यहाँ पर देखिए ये इसका मेन कोड है, यानी कि इसका केबल है। ठीक है, ये वाला। अब आप यहाँ पर देखिए इस रूम हीटर का पूरा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप इस डिटेल को पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहीं पर रोक करके आप इस डिटेल को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस रूम हीटर को पूरी तरह से खोल देता हूँ। खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेन कोड आया हुआ है इस जगह पर। और इसमें देखिए जो ग्रीन वाला वायर है वो अर्थिंग का वायर है, जिसे बॉडी के साथ जोड़ा गया है। और जो ये ब्लैक वाला वायर है ये न्यूट्रल का वायर है। इस न्यूट्रल वायर को देखिए हीटिंग रॉड के इस टर्मिनल पर और इस टर्मिनल पर जोड़ दिया गया है। अब देखिए फेज का जो ये रेड वाला वायर है इसे पुश स्विच के इधर वाला टर्मिनल पर जोड़ा गया है और दूसरे टर्मिनल से देखिए ये वायर निकल करके इस स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल पर जोड़ दिया गया है। और इस स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल से देखिए इस स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल पर जोड़ दिया गया है। अब देखिए इस स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से देखिए ये ब्लू वाला वायर यहाँ पर जोड़ा गया है और इस स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से देखिए ये व्हाइट वाला वायर यहाँ पर जोड़ा गया है। इस तरह से इस रूम हीटर का वायरिंग कनेक्शन पूरा हो जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस रूम हीटर में कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं और उस प्रॉब्लम को आप कैसे ढूंढ पाएंगे, यही मैं आपको इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूं। ठीक है, इस रूम हीटर में जो प्रॉब्लम आता है वो अक्सर ये आता है कि इसमें से जो ये दोनों हीटिंग रड है, ये वाला और ये वाला नहीं जलेगा, या फिर इसमें से एक रड ये वाला जलेगा या फिर ये वाला जलेगा। इतना ही प्रॉब्लम इसमें आता है। अब आप मान लीजिए कि इन दोनों में से कोई एक रड काम करता है। मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला रड काम करता है और ये नीचे वाला रड काम नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, कैसे इसका फॉल्ट ढूंढना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये नीचे वाला जो रड है ये वाला, इसे मैं मान रहा हूँ कि ये रड काम नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसका स्विच है, ये वाला स्विच जो आप देख रहे हैं ना, ये नीचे वाला रड का स्विच है। ये देखिए ब्लू वाला वायर जो आया हुआ है यहाँ पर, इसका स्विच है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि इसका जो ये वाला स्विच है ना, ये वाला स्विच, ये स्विच को देखना है कि ये स्विच खराब है या नहीं। ठीक है, तो ये स्विच खराब है या नहीं, इसे चेक कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें डायरेक्ट लाइन देना होगा और इसके पुश स्विच को दबा कर रखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये स्विच है इस स्विच के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर जो रबड़ चढ़ा हुआ है ना इसके टर्मिनल, उसे थोड़ा सा खिसका देना है और जगह बना करके दोनों टर्मिनल को इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से शॉर्ट करना है। तो नीचे वाला जो हीटिंग रड है ये वाला, आपको दिखाता हूँ इधर से, ये वाला जो हीटिंग रड है ये गर्म होने लगा। अगर ये गर्म होने लगता है तो आप समझ लीजिएगा कि इसका जो ये स्विच है ना यही वाला ख़राब है। अगर आप इसे इस तरह से शॉर्ट करते हैं स्विच के दोनों टर्मिनल को और ये वाला हीटिंग रड गर्म नहीं होता है, इसे अच्छी तरह से इस तरह से शॉर्ट करने के बाद भी यहाँ का जो हीटिंग रड ये गर्म नहीं होता है, तो आप समझ लीजिएगा कि इस स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से जो ये ब्लू वाला वायर आया हुआ है ना, यही वाला वायर ख़राब होगा। अगर ये वायर सही है तो समझ लीजिएगा कि ये वाला हीटिंग रड है ना, ये वाला ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो ये तरीका सबसे आसान तरीका है चेक करने का। अब अगर मान लीजिए कि ऊपर वाला जो हीटिंग रड है ये वाला, ये जो हीटिंग रड है ये काम नहीं कर रहा है। देखिए नीचे वाला काम कर रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला काम नहीं कर रहा है हीटिंग रड, तो आपको इसे भी इसी तरह से चेक करना है। आपको क्या करना है, स्विच के दोनों टर्मिनल को, इस स्विच के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करके देखना है, उसी तरह से जैसे पहले वाला को शॉर्ट किया था उसी तरह से इसके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करना है। अगर इस तरह से शॉर्ट करते हैं और ये वाला जो हीटिंग रड है ये गर्म होने लगता है, अगर ये गर्म होने लगता है तो समझ लेंगे कि ये वाला स्विच खराब है। ठीक है, अगर इस स्विच को, अगर जो ये वाला स्विच है इस स्विच को यहाँ पर शॉर्ट करते हैं इस तरह से और ये वाला हीटिंग रड गर्म नहीं होता है, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ से जो ये वाइट वाला वायर आया हुआ है ना, ये वायर ख़राब होगा। अगर ये वायर सही है तो ये हीटिंग रड जो है, ये वाला हीटिंग रड खराब कहलाएगा। अब अगर इस रूम हीटर का दोनों रड, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों रड ही काम ना करें,
अगर आप मान लेते हैं इसके दोनों स्विच को ऑन करके रखते हैं फिर भी ये काम नहीं करता है, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसका मेन कोड चेक करना होगा। ये वाला जो मेन कोड है ना, यानी कि ये वाला जो केबल है, इसे चेक करना होगा। अगर ये सही है तो क्या चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने मेन कोड को चेक कर लिया और मेन कोड बिल्कुल सही है तो आपको क्या चेक करना है, देखिए यहाँ पर जो ये नीचे तरफ पुश स्विच लगा होगा ना, इसे चेक करना है। अगर ये पुश स्विच खराब होगा तो क्या होगा कि लाइन यहीं पर रुक जाएगा, यहाँ से आगे लाइन जो है ना जाएगा ही नहीं, इस जगह से यहाँ पर लाइन इधर जाएगा ही नहीं। जब लाइन इधर जाएगा ही नहीं तो ये काम कैसे करेगा, तो इसके लिए सबसे पहले पुश स्विच को चेक करना होगा। तो पुश स्विच को कैसे चेक किया तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस तरह का आपको वायर ले लेना है जिसका दोनों किनारा छिला हुआ होना चाहिए, और क्या करना है आपको इसमें देखिए मेन कोड लगा लेना है, यानी कि मेन कोड को लाइन में लगा लेना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पुश स्विच है इसके दोनों टर्मिनल को इस तरह से शॉर्ट करना है। अगर आपके पास देखिए इस तरह का कवर लगा हुआ चिमटा है तो और भी बेहतर रहेगा। इससे आपको इस पुश स्विच के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करना है। जब शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करने के साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसके दोनों स्विच को ऑन कर देना है, या फिर कोई एक स्विच को भी आप ऑन कर सकते हैं, या दोनों भी ऑन कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट करना है। अगर आपके पास इस तरह का चिमटा नहीं है तो आप इस तरह का वायर लेकर ही आप शॉर्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट करते हैं और इसका ये दोनों स्विच ऑन रहता है तो क्या होगा, यहाँ का जो ये हीटिंग रड है ये गर्म होने लगेगा। दोनों ही हीटिंग रड एक साथ गर्म होने लगेगा दोनों स्विच ऑन रहने पर। अगर ये दोनों रड एक साथ गर्म होने लगता है तो आप समझ लीजिएगा कि इसका जो पुश स्विच है ना, ये वाला ये पुश स्विच ये खराब हो चुका है, ठीक है। अगर ये पुश स्विच आपको बाजार में नहीं मिलता ये वाला पुश स्विच तो आप क्या करेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ये वाला वायर और ये वाला वायर को कटिंग करके दोनों को आपस में जोड़ देना है और वहाँ पर टेप लगा देना है। अब मान लीजिए कि इस पुश स्विच के दोनों टर्मिनल को जब यहाँ पर शॉर्ट करेंगे इस तरह से, और देखिए इस तरह से शॉर्ट करने के बाद अगर इसका दोनों स्विच जो ये दोनों स्विच है ये दोनों स्विच ऑन रहेगा, इसके ऑन रहने के बाद भी यहाँ का जो दोनों हीटिंग रड है ये गर्म नहीं होगा, तो समझ लिया कि यहाँ से जो ये रेड वाला वायर यहाँ आया हुआ स्विच में ना, ये वाला रेड वायर जो है ना खराब कहलाएगा जो यहाँ से यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक वायर है न्यूट्रल का वायर, जो ब्लैक वाला वायर है। ये वाला वायर तो जल्दी खराब होता नहीं है। अगर ये खराब होता है तो आपको दिख जाएगा कि ये वायर जला हुआ है या कटा हुआ है। अगर आप सारे तरीकों को आजमा लेते हैं फिर भी आपका रूम हीटर काम नहीं करता है तो आप न्यूट्रल वाले वायर को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है।